नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शनिदेव एक ऐसे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसे देवता है जो कि न्यायप्रिय देवता है और यहाँ मृत्यु लोक में दंडाधिकारी के रूप में उन्हें जाना जाता है। यानी वे न्याय के अनुसार कर्म के देवता माने गए हैं और अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, न्याय के रास्ते पर चला है, तो शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे उस व्यक्ति को मिलेंगे। और अगर उसने दुष्कर्म किए हैं, अन्याय के रास्ते पर चला है, तो शनि उसे इसी जन्म में अपने कर्मों का भोग जरूर प्रदान करेंगे। शनिदेव व्यक्ति जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल देते हैं। शनिदेव के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। वहीं शनि की अशुभ दशा व्यक्ति के जीवन में अशुभ प्रभाव डालती है। वर्तमान में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है और सभी ग्रह नक्षत्रों में शनि की सबसे धीमी गति रहती है। करीबन 2.5 वर्ष में वे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। वहीं शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं और वर्तमान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है। शनि की साढ़े साती वर्तमान में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के ऊपर चल रही है। वहीं शनि की ढैया का प्रभाव कर्क और वृश्चिक राशि वालों को देखने को मिल रहा है। मैं शनि की इतनी सारी बातें इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि शनि 17 जून को रात्रि 10:57 पर कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना, यानी एक कदम पीछे जाना। वहीं शनि की वक्री होने के कारण शनि की दृष्टियां भी उतनी ही वक्री सभी राशियों पर पड़ेगी। ये शनि की जो वक्री चाल है ये 4 नवंबर तक रहने वाली है, यानी लगभग 141 दिन तक शनि वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। शनि के वक्री होने का प्रभाव सभी राशियों को देखने को मिलेगा, परंतु यदि देश के हिसाब से, समाज के हिसाब से ग्लोबलाइज शनि के प्रभाव की बात करूं तो शनि करीब 2.5 साल अपने इस मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में रहेंगे। देश के लिए यह बदलाव और फायदेमंद रहेगा। वहीं जब शनि वक्री हो जाएंगे तो सत्ता संगठन में बदलाव के योग बनते हुए दिखाई देंगे। देश में कई आंदोलन, धरना प्रदर्शन, प्राकृतिक आपदा जैसे अग्निकांड, भूकंप, गैस दुर्घटना या फिर सुनामी जैसी प्रॉब्लम होना, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना बनी हुई है। शनि के वक्री होने के शुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति के रुके हुए काम बनने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों की ट्रांसफ़र की स्थिति बन सकती है। प्रमोशन अटका हुआ है तो वो प्रमोशन होने की संभावना बनी हुई है। काम की जिम्मेदारी बढ़ने के योग बन रहे हैं। वहीं बिजनेस करने वालों को भी काम की जगह में बदलाव करना पड़ सकता है। वहीं रहने की जगह भी शनि के वक्री होने के कारण बदल सकती है। तो शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया जिन राशियों पर चल रही है उन्हें भगवान शिव और भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और शनिवार के दिन लोहे से बनी चीज़ों का दान भी करना चाहिए। अब आते हैं सभी राशियों पर शनि के इस वक्री होने के क्या प्रभाव रहेंगे, क्योंकि शनि वक्री होने के साथ साथ उनकी वक्र दृष्टियां भी उन राशि वालों पर पड़ेगी। तो सभी 12 राशियों की बताऊं तो सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शनि लाभ भाव में जाकर बैठे लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, पर यहाँ पर कुटुंबियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। वहीं करियर में कुछ दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा प्रवास के समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनी हुई है। जानवरों से भी सावधान रहें क्योंकि जानवरों से भी चोट लग सकती है। अब आते हैं वृषभ राशि पर।
वृषभ राशि वालों के लिए शनि आ रहे हैं, शनि बैठे हैं दशम भाव में, और दशम भाव में शनि का वक्री होना आपके काम में तीव्रता लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोग जिनके प्रमोशन अटके हुए हैं, उनके प्रमोशन मिलने के उनको चांसेस बनेंगे। उनका इंक्रीमेंट अगर अटका हुआ है तो इंक्रीमेंट इस समय उनको मिल जाएगा। अधिकारियों के साथ संबंध सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों की मनचाही ट्रांसफ़र के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिता के आप पूरा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं शनि की वक्र दृष्टियों के कारण आपके खर्चे इस समय बढ़ सकते हैं, और इस टाइम पीरियड यानी ये जो 141 दिन का जो समय है, इस दौरान आपके सुखों में वृद्धि नहीं होगी। अचानक खर्चे आपके जीवन में आकर आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है। जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव की परिस्थितियों से गुजर सकता है, तो इस मामले में थोड़ा सा सावधान होकर चलें। उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए शनि भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं, अतः भाग्य में वृद्धि करेंगे। इस समय आप रिस्की कामों में बढ़िया लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शेयर्स, लॉटरी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अटके हुए काम, रुके हुए काम आपके चल निकलेंगे। पहले पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को आप पूरा कर लेंगे। नवीन कार्यों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जो छात्र छात्राओं ने कोई गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो उनका परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं शनि चूंकि वक्री हो रहे हैं तो वक्र दृष्टियों का प्रभाव भी वृषभ राशि वालों के लिए बना रहेगा। इस समय लाभ की स्थितियाँ फ्लक्चुएट हो सकती है। इस समय निवेश करते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहीं छोटी भाई बहनों के साथ में पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम के प्रति थोड़ा सा अवेयर होकर आगे बढ़ें। अपने खान पान का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि वालों के लिए शनि अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, अतः इस समय यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु ये यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। गुप्त शत्रु आपके समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं शनि की वक्र दृष्टियों के प्रभाव से आपको वर्क प्लेस पर बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं, अतः अपने अधिकारियों को विश्वास में लेकर ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। वहीं इस समय कुटुंब से यानी रिश्तेदारों से मतभेद हो सकते हैं। इस समय आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या फिर आप जो तीखी वाणी बोल देते हैं, एकदम से किसी के सामने रिएक्शन दे देते हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वर्क प्लेस पर आपके हाथ में आई अपॉर्चुनिटी कोई और व्यक्ति ले जा सकता है। बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा पढ़ाई में स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है, अतः मेहनत को दुगना करने की आवश्यकता है। अब आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए शनि आकर बैठे हैं सप्तम भाव में, और वे सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर शनि के वक्री होने के कारण आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, या फिर माइनिंग का काम कर रहे हैं, या किराने के व्यापारी हैं, या फल फ्रूट सब्जी से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर आप न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वकील हैं या फिर जज हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए शानदार और उन्नतिदायक रहेगा। जीवन साथी से पूरा सपोर्ट आपको फाइनेंशियली देखने को मिलेगा। वक्र दृष्टियों पर आए तो इस समय भाग्य के भरोसे ना बैठें, कर्म प्रधान बनने की आवश्यकता है। अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा पावरफुल बनाएं। मेहनत के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी आप में पूरा होना चाहिए। अपनी बातों को रखने का जज्बा रखें। इस समय आपके सुख फ्लक्चुएट हो सकते हैं, यानी घर में अचानक से रखरखाव, अचानक से वाहन पर खर्चा आ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा वाहन और घर के रखरखाव पर ध्यान दें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए शनि के परिणाम। तो शनि कन्या राशि वालों के लिए रोग भाव में वक्री हो रहे हैं, और यहाँ पर शनि का रोग भाव में वक्री होकर बैठना थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को न्योता दे सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से
आपको ध्यान रखना होगा। वहीं आपके प्रतिद्वंदी भी आपको बार बार चुनौती दे सकते हैं। इनकी चुनौतियों को स्वीकार कर अपने दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं शनि की वक्र दृष्टियों के कारण आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा को खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं। इस समय एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए यात्रा करते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय खर्चे बढ़ सकते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ टाइप करने से पहले सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। वहीं आपके पावर को आपको किस दिशा में लगाना है ये भी आपको ही तय करना होगा। भाई बहनों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों के लिए शनि है पंचम भाव में विराजमान होकर वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में अभूतपूर्व सफलता के योग बने हुए हैं। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आप इस समय प्राप्त करेंगे। डेडिकेशन से जहाँ पर भी आप जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। करियर काउंसलिंग आपकी इस समय होगी और करियर को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो आपके क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। वहीं शनि की वक्र दृष्टियों के कारण इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल के माहौल उत्पन्न हो सकते हैं। वही अगर लव रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप हो सकता है। लव मेट से धोखा भी मिलने की संभावना बनी हुई है। लाभ की स्थितियों में आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अपनी संगति पर थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। मित्र बनाते समय सावधानी रखनी होगी। वहीं निवेश करते समय भी आपको सावधानी रखनी होगी। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने रिश्तों में तालमेल बनाकर रखना होगा, वरना सामाजिक मान हानि की संभावना बनी हुई है। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि बैठे हैं सुख स्थान में। यहाँ पर सुख स्थान में शनि का वक्री होना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा। आपके नए घर का सपना पूरा होगा और नई प्रॉपर्टी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। किसान और दूध डेयरी पशुपालन से संबंधित व्यापारियों के लिए ये समय अभूतपूर्व सफलतादायक रहेगा। वहीं शनि की वक्र दृष्टियों के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय चुनौतियों से भरा रह सकता है। इस समय अनचाही ट्रांसफर का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। ददियाल वालों से रिलेशन बिगड़ सकता है। इस समय सोच समझकर निर्णय लें और अपनी निर्णय क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धनु राशि के लिए शनि के परिणाम। धनु राशि वालों के लिए शनि पराक्रम भाव में वक्री हो रहे हैं, अतः ये आपकी पावर को बढ़ाएंगे। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग और अधिक स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। शनि की वक्र दृष्टियों के कारण विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा पढ़ाई में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मनानुकूल परिणामों से आप थोड़े से वंचित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी और ये समय आपके आध्यात्मिक कार्यों में आपकी मदद करेगा। इस समय आपके खर्चों में थोड़ी सी कमी आएगी और खर्चे थोड़े से बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। ऋण की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अब बढ़ते हैं मकर राशि पर। मकर राशि वालों के लिए शनि आपके धन भाव में जाकर वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी धन की स्थितियों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर की महिलाओं को आप गिफ्ट्स दे सकते हैं। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वहीं शनि की वक्र दृष्टि के कारण आपके अचानक खर्चे जीवन में आ सकते हैं। इस समय घर के रखरखाव पर खर्चा हो सकता है। वहीं घर में कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो सकता है, उस पर भी खर्चा हो सकता है। इस समय जो अचानक खर्चे हैं उससे थोड़े से परेशान दिखाई देंगे। वहीं यात्राएं करते समय सावधानी रखें, जानवरों से चोट लग सकती है। इस समय आपको रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। लाभ की स्थितियों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देकर आगे बढ़ें। अपने पैसे को रोटेट करें, अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करें। निवेश करते समय सावधानी रखें। अब आते हैं आपके कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि आपके राशि स्वामी है, आपकी राशि में ही वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। समाज में आपका अलग स्थान और प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी। रिश्तेदारों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वहीं शनि की वक्र दृष्टियों के प्रभाव के कारण वर्क प्लेस पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रख के अपने जीवन में आगे बढ़े। व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नई योजनाओं के लिए आपको
फंड की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा इस समय फंड की दिक्कत आपको हो सकती है। इस समय भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकता है। राजनीति में थोड़ा सा संभल कर रहें। इस समय राजनीतिक कैरियर थोड़ा सा उतार चढ़ाव की परिस्थितियों से गुजरता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि वालों के लिए शनि द्वादश स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं और द्वादश स्थान में ही वक्री होने वाले हैं। यहाँ पर आपके खर्चों को नियंत्रित करते हुए दिखाई देंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप रहेगा। हैंडीक्राफ्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यापारियों के लिए ये समय शानदार परिस्थितियों से भरा रहेगा। इस समय शनि की वक्र दृष्टियों के कारण आपको सोच समझकर निवेश करना होगा। रोजाना के धन लाभ में फ्लक्चुएशन हो सकता है। इस समय आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। अपने शत्रुओं के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर आगे बढ़े। इस समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कर्म प्रधान होकर ही आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें और कार्यों में आ रही दिक्कतों और परेशानियों को एक चैलेंज की तरह लेकर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो शनि के सभी राशियों के प्रभाव तो मैंने आपको बताए। अब शनि के वक्री होने के कारण कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होगी। शनि की वक्री अवधि में व्यक्ति को लोभ और अधिक महत्वाकांक्षाओं से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दौरान बड़े बुजुर्ग और अपने उम्र से छोटे व्यक्तियों से वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। अपनी वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कटु वचन बोलने से आपके जीवन पर इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। साधु संत पशु पक्षी माता पिता का अपमान भूल कर भी न करें और नियमों के दायरे में रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। अब शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो शनि की वक्री चाल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन शनि देव को पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करें। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। शनिवार के दिन चने, कच्चा कोयला और लोहे की पत्ती एक काले कपड़े में बांध कर किसी नदी में डाल दें। ऐसा अगले 5 महीने तक करते रहें। इस उपाय से भी शनि का प्रकोप शांत होगा। शनि की वक्री चाल से बचने के लिए कांसे की कटोरी में तिल का तेल भरें और उसमें अपना चेहरा देखकर इस तेल का दान जरूर करें। अपने दाहिने हाथ की बीच की अंगुली में लोहे की अंगूठी जरूर धारण करें। धतूरे की जड़ को धारण करना अति उत्तम माना जाता है, अतः धतूरे की जड़ को हाथ में बांध कर रखें। इससे शनिदेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन शनि स्तोत्रम का पाठ जरूर करें और जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न धन और वस्त्रों का दान जरूर करें। शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और संध्या काल के समय उसमें तेल का दीपक जरूर अर्पित करें। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो ये शनि की वक्र दृष्टि से बचने के कुछ विशेष उपाय हैं जो कि मैंने आपको बताया। शनि वक्री होने जा रहे हैं, इसीलिए अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को और अधिक सुगम बना सकते हैं। परंतु इस वक्र दृष्टि का आपकी पर्सनल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन को देखकर ही बताया जा सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि शनि के क्या प्रभाव आपको आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, जन्म कुंडली में और ग्रहों की पोजीशन कैसी है, भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।